नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। मैं अमन कुमार उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव पैसिव सीरीज में एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर जो है इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस का ये पहला चैप्टर है, यानी पहली एक्सरसाइज है। इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, हिंदी में कहते हैं इसे आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। आदेश दिया जाता है, आदेशात्मक वाक्य। साधारण सी बात है। अब आदेश के साथ साथ आपके पास हो सकता है, जैसे आदेश को कहते हैं अंग्रेजी में ऑर्डर। सलाह हो सकती है, सलाह, है ना, इसे कहते हैं एडवाइज। ठीक। सुझाव हो सकता है, सब तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। सुझाव यानी सजेशन। और भी कोई सेंटेंस हो सकता है, निषेध हो सकता है, निषेध, मना करना, निषेध, मना करना, फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिड हो सकता है। या फिर आपके लिए मिल सकता है रिक्वेस्ट यानी निवेदन। इतने तरीके के वाक्य होते हैं, निवेदन। तो आज हम उसमें से कुछ ही सेंटेंस को देख पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि समय को दृष्टिगत रखते हुए, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए, इसलिए केवल मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ 8 सेंटेंस। सबसे पहले बेसिक रूल को समझने के लिए आपको इस वीडियो में 8 सेंटेंस में लेकर आया हूँ, जिससे आप इसके बेसिक रूल समझ पाएंगे। बेसिक रूल समझने के लिए करना क्या होता है, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले तो ये वर्ब से शुरू होते हैं। क्या होता है? वर्ब से शुरू होते हैं। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। अदर चीजें भी लिखी होती है, कम्प्लीमेंट भी होता है, कम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन क्या होता है, जब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है यू। क्या है? यू। यू इसमें सब्जेक्ट होता है, लेकिन यू जो है कहीं लिखा नहीं होता। जैसे पोस्ट द लेटर, यू पोस्ट द लेटर, ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। यू हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन होता है, इसलिए इसका हिडन सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। यू तो हमें मिलेगा नहीं कहीं लिखा हुआ, ना ही हम एक्टिव में लिखेंगे और ना ही हम इसको पैसिव में लिखेंगे। ना यू एक्टिव में लिखेंगे, ना यू पैसिव में लिखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस में लेता हूँ, पहले मैं आपको इसका क्रम समझा देता हूँ। जो लेट, जो सेंटेंस होगा उसमें आपको लेट का यूज करना है। ये दो तरीके से बन जाते हैं सेंटेंस। आप इसको लेट से बना सकते हैं, लेट से, और फिर दूसरा ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर। जो आपको जिस तरीके का सेंटेंस दिया है, जो उसमें भावना छिपी हुई है सेंटेंस में, उसी के आधार पे आप बना सकते हैं। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, कोई निवेदन वाली बात है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे। यू, अगर आदेश दिया गया है तो यू आर ऑर्डर, अगर मना किया, सुझाव दिया गया है तो यू आर सजेस्टेड। इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इजी मेथड है वो लेट वाला है। लेट के साथ आपको बीवी लगाना होगा। लेट के साथ क्या लगाना होगा? वी। देखो, इसका क्रम मैं आपको बता देता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले तो लेट आएगा आपके लिए, जैसे पोस्ट द लेटर, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लेट। ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ है, यू इसमें छिपा हुआ है। तो लेट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। क्या लिखा है? ये पोस्ट लिखा है। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? पोस्ट है। वर्ब क्या है? पोस्ट। तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। लेट द लेटर बी पोस्टेड।
बड़ी आसानी से आपका ये पैसिव बन गया। ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपेन। देखो फिर से देख लो एक बार, ओपन वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है, डोर को खोलना है, लेट द डोर बी ओपन। सबसे पहले हमने लेट को लिया, फिर डोर ऑब्जेक्ट ले लिया, बी ओपन। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू यू सॉरी यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। हम कहते हैं कि दरवाजा खोलो, तो किसी को ऑर्डर ही देते, किसी को कहते ही तो है, तो कहते कि, तो आप ऐसे ही बना सकते थे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। प्ले ए गेम, एक गेम खेलो, प्ले ए गेम। तो इसको ऐसे ही देखो, पहले तो बना लेते हैं हम लेट से, लेट से बनाते हैं, उसके बाद हम दूसरा वाला बताएंगे आपको। लेट ए गेम बी प्लेड, लेट ए गेम बी प्लेड। आपको करना क्या है, लेट तो ले ही लिया सबसे पहले, गेम आ ही गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, बी प्लेड। बी तो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो तो यूज करना ही करना है आपको, और थर्ड फॉर्म आ गया। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा मेथड इसका ये हो जाता, यू आर प्ले ए गेम, एक खेल खेलो, तो एडवाइज टू प्ले ए गेम। ठीक, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। ये दूसरा मेथड है इसका, ये वाला इजी थोड़ा मेथड है, ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन बना इससे भी सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर पेपर में एक्टिव नहीं देकर पैसिव दे देगा और इस तरीके से लिख देगा, फिर कहेगा इसका चेंज करो एक्टिव में, पैसिव दे देगा, और ये कहेगा कहो इसे चेंज करो पैसिव एक्टिव में, पैसिव देने के बाद। तो आपको इसी प्रकार लेना है फिर उसको, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है इसको चेंज ना कर पाए, तो आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में छूट जाएगा, क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज किया जाएंगे, करें तो करूं क्या। ठीक है, लेट ए गेम बी प्लेट, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो सेंटेंस है वो है शट द डोर। क्या है, शट द डोर। तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पर पहले, शट द डोर। दो तरीके हैं इसको बनाने के, पहला ये है, लेट द डोर बी शट, यानी दरवाजा, इसका अर्थ ये होता है दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। लेट द डोर बी शट, शट की शटड कर देंगे, है ना, थर्ड फॉर्म। उसके बाद दूसरा आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। यहाँ पे ऑर्डर ही तो है शट में, शट द डोर में। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, सही से देखने के लिए। सेंटेंस तो गिव द ऑर्डर है ना, तो किस कैसे बनाएंगे, लेट, लेट लेंगे, देखो इसमें सूत्र में भी लिखा है क्रम, द ऑर्डर बी, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ये देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन है थोड़ा कठिन टाइप का, इंपरेटिव है इसलिए कठिन है। देखिए, डू इट, लेट इट वी, और डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, लेट इट बी डन। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं, ये आ गया आपका डू नॉट। डू नॉट का मतलब होता है मत, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब, मत, या फिर इसका मतलब होता है ना। डू नॉट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो। इसको दो तरीके से इसको ही बना सकते थे, इसको भी दो तरीके से। तो पहला तरीका हम लेते हैं, लेट द वर्ड नॉट, बी से पहले नॉट लगा देना है। तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है
कि जो नॉट का हम यूज कर रहा है वो सही जगह करें। तो यहाँ पर बी से पहले ही हमें नॉट को ले लेना है। ठीक, लेट द वर्ड नॉट बी और किल की थर्ड फॉर्म हो जाती है आपकी किल्ड, फुल स्टॉप। डू नॉट एब्यूज राम, तो लिखे लेट राम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट राम है इसमें, ऑब्जेक्ट ले लिया। नॉट बी एब्यूज्ड, एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एब्यूज्ड। देखिए अब हम दूसरे तरीके से भी बनवा देते हैं आपको इन वाक्यों को। पहले तरीके से तो मैंने बता दिए, जैसे इस तरीके से देखो, लेट इट बी डन, तो यहाँ पर लिख सकते थे आप, इसको हटा देते, इरेज कर देते। यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, इस तरीके से ही बना सकते हैं आप, एक्टिव से पैसिव। ऐसे इसमें यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द वर्ड, इसको ही बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू किल द वर्ड, नॉट के बाद टू बढ़ा देंगे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। इसको भी ऐसे लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू एब्यूज राम। हमें ये ध्यान रखना होता है, इस दूसरी वाली कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि वाक्य में भाव क्या छिपा हुआ है। ऑर्डर दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या फिर मना कर रहे हैं, इस बात का ध्यान हमें रखना होगा। आज की वीडियो के लिए केवल मैं इतना ही काम आपके लिए दूंगा, जिससे कि आप अपना जो क्लास वर्क है या फिर जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी ध्यान में रखें। और मैं केवल इतना कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के पास भेजें। आशा करता हूँ कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी और अगली वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।